मार के हो, मार के अपन बलमा के जगावे सामर गोरिया। चूड़ियों से हो कौन गलतिया हमसे होई गे मोर, हमरे सैया हो, अरे मोर हमरे सैया हो। सब तीन लइके हम तोहरा बिन जी ना सकीले, जहरिया जुदाई की अरे तू तो चला है परदेस। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन। जैसा कि मैंने कल ही बताया था, एक वीडियो डालने के बाद बताया कि मैं अवध क्षेत्र में हूँ, यानी अयोध्या धाम की तरफ मैं इस समय चल रहा हूँ। और उसी कड़ी में टांडा आया था, एक बहन से मुलाकात, प्रेम एक चेहरा दिख रहा है और ये पहचान का मुहताज चेहरा नहीं, अपनी गायकी और अपनी मेहनत के दम पर जो प्रोफेशन है गायकी का वो आपने क्रिएट किया, उसको बनाया है। और मुझे अच्छा लगा जब मेरी बात हुई, मैंने कहा कि मैं एक छोटा सा इंटरव्यू, चूँकि गांव की महिलाओं का अवधी गीत, कजरी, चौलरी, लोकगीत, विवाह गीत तो तमाम डालते रहता हूं मैं, लेकिन मैंने चाहा कि जो मेरे श्रोता हैं उन श्रोताओं तक कोई प्रोफेशनल कलाकार से गीत पहुंचे। ऐसे में चंदा जी से मेरी बात हुई, इन्होंने मुझे समय दिया। और चंदा जी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका कि आप हमारे इतने दूर टांडा मतलब घर पे हमारे जौनपुर से आए हैं चल के। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी पब्लिक हमें देख रहे हैं उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चंदा, मुझे बहुत खुशी मिली, मतलब कि कम से कम अगर आपने मुझे समय दिया तो आप उपस्थित हैं, मुझसे मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपने चैनल के विषय में कुछ बता ही दो। जी भैया, मेरे चैनल का नाम है चंदा यादव ऑफिशियल, जिस चैनल पर हम लगातार म्यूजिक पर काम करते हैं। और कुछ दिन पहले मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, जिसकी वजह से चैनल पर काम नहीं आ पा रहा था, और अभी तबीयत आराम है, लगातार म्यूजिक पर काम आता रहेगा। चंदा यादव ऑफिशियल चैनल पर मेरे सारे गाने आते रहते हैं। जी, मेरे कहने का मतलब ये, मैंने ये क्यों कहा, चंदा की तबीयत खराब रहा करती है, इसके बावजूद भी संगीत के क्षेत्र में चंदा जूझ रही है, मेहनत कर रही है। तो इसके मेहनत का परिणाम, यानी चंदा के मेहनत का परिणाम चंदा तक पहुँचे। आप लोग चंदा के चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट करें, इसको सहयोग दें। अब चलते हैं चंदा से, सुनते हैं कि किस टाइप के गीत चंदा गाती हैं। क्यों चंदा जी? जी भैया, मुझे तो जैसे पुराने गाने जो मालिनी अवस्थी जी के हैं, कल्पना मैम के हैं, ऐसे गाने मुझे बहुत पसंद है। कोई एक लाइन, चाहे मालिनी जी के चाहे कल्पना जी के। जी, मालिनी जी के गा दे रहे हैं भैया। कि उजर बगुला बिना हर पिपरो न सोहे, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, 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 कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा। मालिनी अवस्थी जी के गीत हैं। मालिनी अवस्थी जी के। ये कल्पना और मालिनी में किसको ज़्यादा पसंद करती हो? और दोनों लोग को पसंद करते हैं, और ज़्यादातर हम शारदा सिन्हा जी के गाने, मालिनी अवस्थी जी के गाने, कल्पना जी के गाने मतलब बहुत पसंद है हमको। तो शारदा जी का कोई एक गीत? मुझे इसलिए कह रहे हैं ना कि मैं जानता हूँ मेरे श्रोता जो है कजरी, सोहर, ये सब मैं जानता हूँ, महिलाएं मेरे साथ ज़्यादा जुड़ी हैं। मेरे भी चैनल पर सोहर पहुँच जाता है भैया, व्यूज। तो ऐसे हैं, मतलब जुड़ी हुई हैं, ये बहुत सुनती हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई प्रोफेशनल कलाकार से जो है, शारदा मैम के गाने जो हैं, कोई एक ही लाइन गाएंगे हम, ज्यादा नहीं। हाँ, बस एक लाइन। मार मार के हो, मार के अपन बलमा के जगावे सामर गोरिया, चूड़ियों से मार के अपन बलमा के जगावे सामर गोरिया, चूड़ियों से मार के। क्या बात है। ये गीत मेरी समझ से चंदा
जब शारदा जी के या मालिनी अवस्थी जी के गीत होते थे तो जो भी गीत पहले गाती थी ये लोग, देख कितना रस होता था, कितना आनंद होता बहुत था। ज्यादा, बहुत। अब तो लोग भद्दा भद्दा भी गा करके सोचते हैं कि जल्दी से ज्यादा व्यूज आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए ना। और क्या, लेकिन बहुत वो अच्छा, चीज अपने कोई चैनल पे जो गीत आप गाती हो वो कैसे गीत होते हैं? इसी टाइप के गीत होते हैं। कोई बस अपने हम चैनल का गीत सुना दीजिए। बस सेम इसी टाइप का मेरे चैनल पर एक गाना आया है जिसमें कि बच्चा जो होता है उसके माँ बाप नहीं होते हैं, तो वो अपना दर्द बयान करता है कि मार मार के हमके, मार मार के हमके घर में से निकारे लो मयरिया, मुंगरिया से मार मार के कि काहे घर में से निकारे लो मयरिया, मुंगरिया से मार मार के। यानी उसकी माँ पहले वाली मर जाती है हाँ, तो जो ये सौतेली माँ है वो मारती है, बहुत सताती है, तो उसी पे ये बच्चा गाता है। बच्चा गाता है। क्या बात है। और इस तरह से जो आपके चैनल का सबसे पॉपुलर गीत हो, ज़्यादा बजा हो? सबसे ज़्यादा जो गीत बजा है वो सैड है, एक सौतन के ऊपर। कौन गलतियाँ हमसे होई गए मोर, हमारे सैया हो, अरे मोर हमारे सैया हो, कौन गलतियाँ हमसे होई गए मोर, हमारे सैया हो, अरे मोर हमारे सैया हो, सब तीन लइके अइला पियावा मोर हमारे सैया हो। ये सैड सॉन्ग था? ये सैड सॉन्ग है, 17 लाख लोग देखे हैं इसको। 17 लाख। अभी चैनल कितने दिन से चला रही हैं आप? दूसरा साल चल रहा है। चंदा, पढ़ाई लिखाई कितना है? ग्रेजुएट है हम। अच्छा, ग्रेजुएशन की करने के बाद जो है हाँ, और कोई साइड बिजनेस कुछ ऐसा? पार्लर चलाते हैं। अच्छा, पार्लर चलाती हो, हाँ। गीत गाती हो। अब तक चैनल पे कितने वीडियोज पड़े होंगे? लगभग 96। 96 वीडियो। सब्सक्राइबर कितने हो गए? 15,000। 15,000। तो क्या चैनल चलाना है लगातार, मेहनत बिल्कुल भैया, अगर तबीयत मेरा ठीक रहा तो लगातार काम करना है, क्योंकि मेरा मतलब हौसला इतना बुलंद है कि हम क्या बताएं, शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब चैनल पे काम करना है, लगातार अच्छा, काम घर करना से, है। पति से या परिवार से कोई प्रतिबंध, कोई बंधन? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं। एक बार कुछ और अच्छा सा अपने मन से कुछ सुनाओ मेरे दर्शकों को, जिससे लगे कि चंदा टांडा से बोल रही है। कल्पना मैम का एक गाना अभी 2 लोग का तो हो ही गया है, और हम चाहेंगे कि उनका बाकी है, तो कल्पना मैम का भी एक गाना हो जाए सैड। बिल्कुल। कि हम तोहरा बिन जी ना सकीले, हम तोहरा बिन जी ना सकीले, जहरिया जुदाई की, जहरिया जुदाई की पी ना सकीले, हम तोहरा बिन जी ना सकीले। चंदा जी, सैड सॉन्ग पसंद करती हो या लाइट सॉन्ग पसंद करती हो? व्यूज तो मेरा सैड का जाता है, बाकी मुझे सोहर बहुत पसंद है, और हमारे चैनल पर सोहर व्यूज बहुत अच्छा आता है। अच्छा, सोहर का व्यूज आता है, तो सोहर कैसा गाती है? मतलब जैसे स्टोरी टाइप का या कॉमेडी टाइप का? हाँ, हाँ। तो चैनल के सोहर गाती है जो माताएं बहनें गाती हैं देहात का, वो उस वाले नहीं, में? एकदम माताएं बहनें जो गांव में गाती हैं उससे हट के रहता है। कैसे, एक लाइन जैसे बताओ। कुछ गाने सोहर होते हैं जो बार बार औरतें वही गाती रहती हैं, हाँ। पर हमारा थोड़ा हट के रहता है। तो कैसे है सोहर? 1-2 लाइन बताओ कुछ मेरे दर्शकों ये क्या है, मतलब एक औरत का भाव है, जो मतलब उसका हस्बैंड बाहर जाता है तो किस तरीके से अपने हस्बैंड से बयान करती है कि अरे तू तो चला है परदेस हो अकेले, कैसे रहब हो अकेले, कैसे रहब हो, हे मोरे राजा आंत्र भितारा कैदर दिया हो अकेले, कैसे साहब हो अकेले, कैसे साहब आई हो। फिर औरत का भाव है, 2 लाइन। हाँ, बिल्कुल। नहीं, आदमी औरत को समझाता है कि कागज का काला
मह बनायो हो कजरवा रोशनाइया हो कजरवा रोशनाइया न हो। हे मोरी रनिया देवरू बनायो तू कहे थावा हो चिठिया लिखी भेजो हो चिठिया लिखी भेजी हो। क्या चिट्ठी चौपाती का जब जमाना था, पहले का चीज है, मतलब पुरानी तब में जुदाई के ये गीत थे, मतलब दर्द थे इसमें। अब तो मोबाइल आ गया, मोबाइल पे क्या कहोगी पहले बताओ? जो नए नए लड़के मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं घट जा रही हैं। भैया मोबाइल हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले क्योंकि मैं जानता हूँ जो एक पॉपुलर कलाकार कोई हो, जो एक एरिया क्रिएट करी हो, जिसका एक अपना टैलेंट हो, निश्चित तौर पर मैं जानता हूं कि जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, आपकी बातों को गौर से सुनते हैं, आपकी बातों पर अमल ना करते तो आपके पास ये व्यूज़ ना आते, ये सब्सक्राइबर ना होते, लोग आपको देखते नहीं, आपके पास रुकते नहीं। सही बात है। तो मैं चाहता हूं कि एक मैसेज मोबाइल को लेकर के लोगों तक क्या कहना चाहोगी? मोबाइल अच्छा है, मोबाइल के लिए भैया मैं तो ये कहूँगी अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन इस्तेमाल करना किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और एक मैसेज हम उन औरतों को देंगे जो मतलब बच्चे खड़े भी नहीं होते हैं और मोबाइल पकड़ा देती हैं। सबसे पहला सबसे गलत हमको ये लगता है कि अपना खुद समय बचाने के लिए, सोने के लिए या कुछ भी, इससे क्या है कि बचपन से ही बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। राइट। क्योंकि उनको अच्छा लगता है, मेरा बच्चा तो बहुत टैलेंट है, मोबाइल चलाता है और बहुत जानकारी है उसको। 13 साल का मेरा बच्चा है, अभी तक हम फ़ोन नहीं देते हैं, सामने हैं। तो मोबाइल कहीं ना कहीं मतलब अच्छा है, लेकिन अच्छा उपयोग किया जाए, ना कि गलत उपयोग किया जाए और बच्चों से दूर रखा जाए। तो आप सुन रहे हैं चंदा जी को, चंदा यादव जी हैं, टांडा अंबेडकर नगर आपका घर पड़ता है, और बहुत सुंदर भोजपुरी हिंदी सैड सॉन्ग की सुंदर कलाकार हैं। और मेरी वार्ता यूट्यूब के ज़रिए आपसे हुई, मुझे अच्छा लगा जब मैंने बताया कि चंदा मैं अवधपुर में हूँ, यानी अयोध्या धाम की तरफ हूँ, मैं आज ही आपसे मिलना चाहता हूँ। तो चंदा ने कहा भैया सत्कार है आपका, आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। मुझे खुशी है, शाम के लगभग 6:30 बजने की स्थिति आई है और हम चंदा जी के पास बैठे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि अपना बहुमूल्य और कीमती समय चंदा मेरे चैनल सहित खुद अपने चैनल के लिए भी बना रही वीडियोज़। मुझे पता है कि ये चंदा यादव ऑफिशियल पर जाएगा और आप लोग इसे सुनिएगा। चंदा जी कुछ और सुनाइए दर्शकों को। जी भैया, हम चाहेंगे कि मतलब देवी गीत नहीं हुआ है तो देवी गीत कर देते हैं कुछ। कि निमिया के पेड़ बड़ा भारी, क्या बात है। निमिया के पेड़ बड़ा भारी, जहाँ बैठे मैया हमारी। निमिया के पेड़ बड़ा भारी, जहाँ बैठे मैया हमारी। मैया हमारी हो मैया हमारी, निमिया के पेड़ बड़ा भारी, जहाँ बैठे मैया हमारी। और अभी कल मेरे चैनल पर एक रोपनी गीत लॉन्च हुआ है। कैसे रोपनी गीत? रोपनी गीत है, बड़ा ही प्यारा गीत है। उसका मुखड़ा बता दीजिए। डुइट है, तो पहले हम जेंट्स की लाइन गाएंगे। कि रिमो झिमा बरसेला पनिया, चला कर धाने करो पनिया ना। कि रिमो झिमा बरसेला पनिया, चला कर धाने करो पनिया ना। ये पति कहता है। हाँ, फिर हमारी लाइन है कि बलमु धान रोपावे तब जाबे, कि जब देबा सोने के झूलनिया ना। बलमु धान रोपावे तब जाबे, कि जब देबा सोने के झूलनिया ना। कि जब देबा सोने के झूलनिया ना, बलमु धान रोपावे तब जाबे, कि जब देबा सोने के झूलनिया ना। फिर क्या कहती हैं कि बड़े की जेठनिया पहिर झमकावे, देखी देखी हमरा के
मन छछनावे, अरे हमहु तहाई तो हर सुघर सुगनिया, लाई देता सोने के झूलनिया ना। क्या बात, खुद से लिखा है? हाँ, खुद से लिखा है हमने। जब मैं आया तो मैं पहले पूछा तो चंदा ने बताया कि अपने गीत हम स्वयं लिखते हैं और 7 गानों का एक प्रोजेक्ट लिखने में 1 महीना लग जाता है। 7 गाने 1 महीने में तैयार करती हैं, फिर रिकॉर्डिंग करती हैं, फिर शूटिंग करती हैं, तब चंदा यादव ऑफिशियल से आप लोगों तक परोसती हैं, भेजती हैं। तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते कजरी, सावन का महीना लग रहा है, चल रहा है, तो कजरी भी 2 लाइन की कोई, जी जी। और वो कजरी ऐसा गाइएगा चंदा जो इधर की कजरी हो, फैजाबाद में जो चलता हो, जी जी। अम्बेडकर नगर टांडा में चलता हो, यह इधर वाली कजरी। कि कैसे खेले जैबू, कि कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आए नदी, कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आए नदी, घेरे आए नदी हो, घेरे आइल नदी हो, घेरे आइल नदी, कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आइल नदी, कि एक तो जात हो अकेले, कि एक तो जात हो अकेले, संग साखी ना सहेली, छैला रोक ले हैं, कि छैला रोक ले हैं तो हरो डगरिया, बदरिया घेरे आई नदी, कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आई नदी। क्या बात है, ये ताराबानो फैजाबादी जी के गीत है शायद ना? तो ये जैसे मैंने कहा कि कोई फैजाबादी गीत सुनाइएगा, फैजाबादी कजरी, चूँकि हम लोग जब उधर की गाते हैं, मिर्ज़ापुरी, बनारसी कजरी गाते हैं, जौनपुर तक की चौलरी गाते हैं, तो मुझे लगा कि अपने चैनल से फैज़ाबाद की कजरी या इधर की जो धुन है वो कैसी है, मैं चाहा कि आप तक प्रसारित हो। तो अब जाते जाते राम जी का गाना हो जाए, क्योंकि मेरा रंग बिरंगी गाना हम गाते हैं और राम जी का हो जाए। बिल्कुल। कि मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगीना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, उनके दर्शन से आज हम तर जाएंगे, राम आएंगे, कि मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात है, ये मेरे चैनल पर गाना आया है। अच्छा, चैनल पे आया हुआ है, इसका प्रसारण हुआ है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम गीत हम गाते भी हैं, राम भजन, बहुत सारे राम भजन मेरा आता रहता है, क्योंकि हमको पसंद है बहुत ज़्यादा राम भजन। तो कोई और एक लाइन? जी जी। कि रघुबर संग जाब हम ना अवधि में रहबै, रघुबर संग जाब हम ना अवधि में रहबै, जो मोरे रघुबर रथ चढ़ी जई हैं, क्या बात, जो मोरे रघुबर रथ चढ़ी जई हैं, पैदल चली जाब हम ना अवध में रहबै, रघुबर संग जाब हम ना अवधि में रहबै। चंदा, ये देखो, मुझे लगा एक अजीब फीलिंग हुई, मतलब कि इस तरह से बिल्कुल 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 राम नहीं, मैं चाहता भी हूँ कि इस तरह के जो भजन हैं
अक्सर मैं जानता हूँ कि ये देश बहुत बड़ा देश है, यहाँ तो बहुत बड़ी भीड़ है। कुछ लोग राम को मानते हैं, कुछ कृष्ण को मानते हैं, कुछ हनुमान को मानते हैं, कुछ किसी को नहीं, किसी भी देवता को नहीं मानते हैं। लेकिन मेरे साथ तमाम भक्तजन भी जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर इस तरह के गीत हैं, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा ये गीत, जी ये भजन मुझे बड़ा बढ़िया लगा। कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तमाम साथी हैं जो लोग मुझे मथुरा से सुनते हैं, तो मुरली मनोहर की कोई गीत हो जाए, भगवान कृष्ण के भी हो जाए, क्योंकि मथुरा के मेरे तमाम साथी हैं। विजय है, तोता भाई है, उधर से तमाम लोग मुझे मथुरा से कमेंट भी करते हैं, मैं जानता हूँ। तो कुछ ऐसा भगवान कृष्ण का कोई गाना, राधा रानी का कोई गीत, ये बताना चाहती हो कि हम अयोध्या के हैं, हमें राम से मतलब है। हम कृष्ण पर सोहर गाते हैं, कृष्ण जन्म सोहर भी गाते हैं हम अभी। हाँ, गाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लोग यही कहेंगे कि चंदा अयोध्या की है, नहीं। इन्हें सिर्फ राम से मतलब है, कृष्ण से मतलब ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कि कहाँ माही जन्म है भैया राम हो, कहाँ पे भैया लक्ष्मण हो, कहाँ पे भैया लक्ष्मण हो। मोरी सखिया कहाँ ही जन्म है, मोर कन्हैया हो बधैया, भल बाजय हो बधैया, भल बाजई हो। अयोध्या में जन्म भैया राम होयउरो, भैया लक्ष्मण होयउरो, भैया लक्ष्मण हो। मोरी सखिया गोकुला में जन्म, मोर कन्हैया हो बधैया, भल बाजय हो बधैया, भल बाजई हो। क्या बात है चंदा जी। अब मैं चाहूँगा, आप सुन रहे हैं लगातार, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ एक प्रोफेशनल कलाकार हैं, जिनका ये प्रोफेशन है गीत गाना, चैनल पे गाना, मंच पर गाना। लगातार जब से ये इन्होंने शुरू किया है तब से कंटिन्यू मेहनत कर रही हैं, और इसी तरह के गीतों पर अपना दिमाग भी लगाती हैं, खुद से राइट करती हैं। 7-8 गाने हो जाते हैं, एक प्रोजेक्ट हो जाता है, तब उसकी रिकॉर्डिंग करवाते हैं और लॉन्च करती हैं। चंदा जी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामना और बधाई है इनकी मेहनत के लिए, कि महिला होकर के और बीमार भी रहा करती हैं, दवा भी खाती हैं, जो इन्होंने बताया। तो तबीयत भी ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी, गंभीर बीमारी के बावजूद भी लगातार समझिए संगीत से संघर्ष तक का सफ़र ये तय कर रही हैं। आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि चंदा यादव ऑफिशियल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और इनके गीतों को सुनें, ताकि बहन को और मजबूती मिले, हृदय से कुछ बड़ा और बेहतर करने के लिए चंदा हमेशा सोच सके। क्यों चंदा? आपके अपने लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को बहुत 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 बहुमूल्य और कीमती समय आपने दिया है, इसके लिए हम पूरे कवि संतोष चैनल परिवार सहित आपके बहुत बहुत आभारी और ऋणी। और हम अपनी तरफ से भैया कि हम छोटे कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए आप जौनपुर से हमारी धरती पर आए हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा दायित्व और फर्ज है बहन, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, और उसी मेहनती कड़ी में, जिस मेहनती कड़ी में आप लगी हो, उसी मेहनती कड़ी में हम लगे हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो आवाज़, जो आवाज़ अपने ज़ुबान से या अपनी लय में एक संदेश समेटे हुए है, वो लोगों तक जाए। जैसे चंदा को मैंने सुना तो मुझे लगा कि इनके गीतों में एक मैसेज है, समाज के लिए मैसेज है, जो भी है, तो मुझे अच्छा लगा।
तो मुझे आना पड़ा यहाँ तक। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने या आपका परिवार जो मुझे समय दिया है, आप सहित मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी दोस्तों से एक बार मैं गुजारिश करूँगा बहुत हृदय की गहराइयों से कि आप लोगों ने अपना जो बहुमूल्य और कीमती समय मेरे चैनल को वॉच करने में दिया, इसके लिए आपका यह संतोष आपका बहुत बहुत आभारी है। और हृदय से आग्रह करते हुए निवेदन भेजता है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। आपका संतोष। धन्यवाद।